नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ वाराणसी से लोकसभा इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए अजय राय जी हैं। और सर, क्या चुनौती दे पा रहे हैं, कैसी चुनौती है वाराणसी से आपकी? नहीं, निश्चित तौर से हम लोग लगातार, काशी हमारी धरती और लगातार हम लोग वहाँ लोगों के साथ खड़े रहते हैं, काशी के सुख दुख के साथ हैं और वहाँ के बेटे हैं, वहाँ के पुत्र हैं। हम कोई बाहर से आके चुनाव लड़ने के लिए केवल नहीं आए हैं। हमारी धरती है, हमारा घर है, उस मातृभूमि से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर से काशी की जनता इस बार अपने बेटे के साथ खड़ी रहेगी, अपने परिवार के साथ खड़ी रहेगी। बीजेपी जिस हिसाब से दावा कर रही है कि 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैट्रिक मारने का दावा कर रहे हैं, उसको कैसे चुनौती देना है? अरे यार, उनके झूठ के पुलिंदे की बात क्या कर रहे हो आप? 400 पार, 400 पार। अरे देखो, गुजरात में 2 सिटिंग सांसद भाग गए। 2 सिटिंग सांसद ने, बड़ौदा की कोई रंजना करके उन्होंने मना कर दिया और एक साबरकाठा के सांसद, सिटिंग सांसद, उनको बीजेपी ने सिंबल दिया था। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं लड़ेंगे। गुजरात, जिस गुजरात मॉडल पे पूरे देश में चुनाव आप लड़ रहे थे 14 से, उस गुजरात मॉडल के 2 सांसद, सिटिंग सांसद उम्मीदवार भाग रहे हैं। उसके पहले 2 सांसद और भाग गए। एक बाराबंकी का भाग गया उपेंद्र रावत, और एक बंगाल में आसनसोल का पवन सिंह, जो ही एक्टर है भोजपुरी का, वो भी कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। हरियाणा के भी गए। तो आप सोचो, आप 400 पार, 400 पार। अरे गुजरात मॉडल तुम्हारा फेल हो गया है, वहाँ का लोग भाग रहे हैं। क्या बात करते हो? इस बार बनारस की धरती पे निश्चित तौर से बाबा विश्वनाथ की कृपा से चुनाव डंके के चोर पर जीता जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोग? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अभी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड देखा? इलेक्ट्रल बॉन्ड से इन्होंने चंदे किससे लिए मालूम है? जो गौ कसी, जो गैया का मांस, गाय का मांस बेचने वाली कंपनी है, वो उससे पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खाया है इस बार। आप उठाकर देखो, जो बीफ कंपनी, बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी है, 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने खाया। जो गौरक्षा की बात करती है, वो गौ हत्यारों के साथ मिली। सर, लास्ट सवाल, 69,000 शिक्षक लगातार धरने दे रहे हैं और जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसका जो इस 24 के चुनाव में उसका कितना असर पड़ेगा? आप देख लो, 50,000, आपने 60,000 सिपाही की भर्ती निकाली थी। नौजवान खड़ा है यहाँ पे, दिन रात सुबह 4 बजे भोर में एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, अपना मजबूत शरीर बनाता है। आपने 60,000 नियुक्ति निकाली थी और कितने बच्चों ने उसमें फॉर्म भरा था मालूम है आपको? 50 लाख। 60,000 नियुक्ति के सापेक्ष में 50 लाख नौजवानों ने फार्म भरा था। एक फार्म की कीमत कितनी थी? 400 फार्म। आना जाना रहना खाना छोड़ दो, 200 करोड़ से ऊपर सरकार के खाते में पैसे चले गए और वो भर्ती प्रक्रिया लीक हो गई। और कैसे लीक हुई मालूम है? कहाँ पे था गोदाम? जो वो प्रश्न पत्र के गोदाम थे, कहाँ थे? गुजरात से थे, अहमदाबाद से थे। तो पूरी मिली भी है सरकार, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसका जवाब नौजवान देगा। महिलाएं, बनारस में IT BHU की बिटिया के साथ भाजपा के 3 लड़कों ने बलात्कार किया, नेताओं ने। उसका जवाब महिलाएं देंगी, नौजवान। किसान आज परेशान है, कहीं MSP रेट नहीं मिल रहा। आज खाद की बोरी 50 किलो की आती थी कांग्रेस के समय में, आज वो 45 किलो की है। मोदी जी अपना फोटो लिखवा 5 किलो कम कर दिया। ये सब जनता को ठगने का काम कर रहे हो। किसान जवाब देगा, नौजवान जवाब देगा, महिलाएं जवाब देंगी और आम जनता उब चुकी है। आम जनता इनको भगाने वाली है। राय जी थे, आपने सुना, लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए वाराणसी से।